टीम परीक्षा। तो आज की क्लास में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो भी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 52 रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। और वो प्रेसिडेंट क्या होगा? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होगा। क्या कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उसका क्या होगा? सुप्रीम कमांडर होगा। तो आर्टिकल नंबर 52 डील करता है और आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत में प्रेसिडेंट होगा और वो प्रेसिडेंट क्या होगा? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उसका सुप्रीम कमांडर होगा। देश के जितने भी कार्यकारी कार्य हैं वो सभी किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये राष्ट्रपति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 54 किससे डील करता है? प्रेसिडेंट का। तो आर्टिकल नंबर जो 54 है वो किससे डील करता है? प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन यानी चुनाव के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा। और आर्टिकल नंबर 54 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, यानी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से होंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पास दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कौन सदस्य होंगे? निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर होंगे। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है तो वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 54 में क्या बोला है गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और उस निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने आर्टिकल नंबर 54 तो देख लिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है। आर्टिकल नंबर 55 में क्या गया है, कहा गया है? आर्टिकल नंबर 55 किससे डील करता है? जो मैनर ऑफ इलेक्शन है, जो इलेक्शन चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे डील करता है आर्टिकल नंबर 55। और आर्टिकल नंबर 55 में ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कैसा होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में से भी जो सीक्रेट बैलेट है उसके द्वारा क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का